कहानी शुरू होती है 13 नवंबर 1974 की रात से, जहां एक आदमी एमिटीविल घर के बेसमेंट में होता है। जैसे ही रात के 3:15 बजते हैं, उसकी घड़ी अपने आप रुक जाती है। तभी उसे एक शैतानी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी टेरिफाइंग होती है कि वो आदमी अपने होश हवास खो देता है और पूरा शैतान के काबू में आ जाता है। शैतानी आवाज उससे बोलती है, अपने पूरे परिवार को मार डालो। बिना सोचे समझे वो अपनी गन उठाता है, सीधा ऊपर जाता है और अपने बच्चों और वाइफ को एक एक करके गोली मार देता है। सीन काफी हॉरिफाइंग होता है। पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जब वो कोर्ट में अपना बयान देता है तो कहता है, मैंने ये सब नहीं किया, मुझसे एक शैतान ने ये करवाया। पर ऑब्वियसली कोई उस पे भरोसा नहीं करता। स्टोरी अब कैथी और जॉर्ज पर शिफ्ट होती है। कैथी के 3 बच्चे होते हैं और जॉर्ज उसका दूसरा हस्बैंड है। दोनों एक नया घर ढूंढ रहे होते हैं और एक दिन एमिटीविल घर देखने जाते हैं। हाँ, वही घर जिसमें वो मर्डर्स हुए थे। घर एकदम बड़ा और लग्जूरियस होता है, लेकिन उसके पास्ट के मर्डर्स की वजह से कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। घर काफी टाइम से खाली पड़ा था। कैथी को ये घर काफी पसंद आ जाता है और क्योंकि ये काफी सस्ते में मिल रहा था, वो जॉर्ज को फोर्स करती है कि वो ये घर खरीद ले। डीलर उन्हें घर के पास्ट के बारे में सब बता देती है कि यहाँ पे पहले काफी ब्रूटल मर्डर्स हुए हैं, लेकिन कैथी का मानना होता है कि घर कभी बुरा नहीं होता, बल्कि लोग बुरे होते हैं। ये सोचकर जॉर्ज ये घर खरीद लेता है और पूरा फैमिली वहाँ शिफ्ट हो जाता है। नए घर में शिफ्ट होकर सब काफी खुश होते हैं और घर एकदम लग्जूरियस फील दे रहा होता है। पहले दिन काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन रात को कैथी का बड़ा बेटा बिली अपने रियल डैड को मिस करने लगता है। कैथी उसके पास जाकर समझाती है कि जॉर्ज भी उसके रियल डैड की तरह उससे प्यार करेगा। जॉर्ज भी ये सुन लेता है और डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा पिता बनकर दिखाएगा। उसी रात जॉर्ज को काफी ठंड लगती है और वो बेसमेंट में आग चलाने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक पुरानी घड़ी दिखती है जो 3:15 पे रुकी हुई होती है। थोड़ा समय वहाँ रहने के बाद वो ऊपर आ जाता है। जब जॉर्ज और कैथी इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी जॉर्ज को एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है जो रस्सी से लटक रही होती है, लेकिन अगले ही मोमेंट वो गायब हो जाती है और जॉर्ज को लगता है कि शायद ये उसका वहम था। अगली सुबह कैथी अपनी छोटी बेटी चेल्सी के रूम में जाती है और देखती है कि वो किसी से बात कर रही होती है। जब कैथी उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी, तो चेल्सी बोलती है कि वो जॉर्डी नाम की एक छोटी बच्ची से बात कर रही है। कैथी कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उसे कोई वहां दिखाई नहीं देता। चेल्सी बोलती है, वो तुम्हारे पीछे चेयर पर बैठी है। जब कैथी पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये वही जॉर्डी थी जो जॉर्ज ने रात को देखी थी, रस्सी से लटकती हुई। दरअसल जॉर्डी उस आदमी की बेटी थी जिसने अपने पूरे फैमिली का मर्डर किया था। उसकी आत्मा अब तक वहाँ भटक रही है। जॉर्ज एक दिन बाहर लकड़ी काट रहा होता है, तभी माइकल उसे एक लोहे का टूल दिखाता है। जब जॉर्ज पूछता है कि ये टूल कहाँ मिला, तो माइकल कहता है कि ये उसे बेसमेंट में मिला था। ये सुनकर जॉर्ज काफी गुस्सा हो जाता है और उसे वार्न करता है कि वो बेसमेंट के पास दोबारा ना जाए, क्योंकि वहाँ उसका इंपॉर्टेंट सामान रखा है। कुछ टाइम बाद कैथी और जॉर्ज को पता चलता है कि उनकी बेटी चेल्सी घर में कहीं दिख नहीं रही। दोनों घर का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन चेल्सी का कोई पता नहीं चलता। तभी बाजू के बोट हाउस से उनके कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जॉर्ज और कैथी तुरंत बोट हाउस के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि चेल्सी वहां पर है, पानी में जंप करने के लिए रेडी है। कैथी गुस्से में उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई? चेल्सी मासूमियत से जवाब देती है कि उसकी जॉर्डी से दोस्ती हो गई है और वो जॉर्डी को बोट हाउस दिखाने लाई थी। कैथी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और जॉर्ज पर चिल्लाती है कि वो बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहा। जॉर्ज इसके बाद बोट हाउस को लॉक कर देता है। रात को उनका छोटा बेटा टॉयलेट के लिए उठता है, लेकिन वॉशरूम जाने से डर रहा होता है। वो अपने बड़े भाई बिली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बिली गहरी नींद में होता है। बेटा फाइनली अकेला ही वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम करने के बाद जब वो हाथ धो रहा होता है, तभी उसके पीछे एक टेरिफाइंग आत्मा उसे घूर रही होती है। नल से पानी की जगह खून बहने लगता है। डर के मारे वो बेटा तुरंत वापस अपने बिस्तर में जाकर कंबल के अंदर छुप जाता है। जैसे ही रात के 3:15 बजते हैं, घर की सारी खिड़कियां अपने आप खुल जाती है। जॉर्ज भी इस आवाज से उठ जाता है और घर के अंदर अजीब सी आहट सुनता है। वो अपने बच्चों के रूम्स चेक करने जाता है, लेकिन वहां देखता है कि वो खुद उन बच्चों को मार रहा है। फिर वो अपने आप को भी गोली मार लेता है। तभी जॉर्ज की नींद खुल जाती है और समझ आता है कि ये सब एक पूरा सपना था। वो तुरंत बच्चों के रूम्स चेक करता है, लेकिन फिर से उसे चेल्सी वहां नहीं दिखती। वो बाहर जाकर बोट हाउस चेक करता है, जो फिर से अनलॉक होता है, जबकि उसने खुद ही लॉक किया था। जॉर्ज सोचता है कि चेल्सी वापस बोट हाउस चली गई है। पानी के पास जाकर वो देखता है कि उनका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। जॉर्ज सोचता है कि चेल्सी शायद पानी में जंप कर चुकी है, इसलिए वो भी पानी में जंप कर जाता है, लेकिन वहां भी चेल्सी नहीं मिलती। जब वो वापस ऊपर आता है तो देखता है कि चेल्सी अपने रूम के विंडो से उसे देख रही है और उसके पीछे एक और छोटी बच्ची खड़ी है।
जॉर्ज तुरंत ऊपर भागता है लेकिन शॉक हो जाता है जब देखता है कि चेल्सी गहरी नींद में सो रही है। जॉर्ज कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब उसका वहम था या असली। अगली सुबह जॉर्ज बेसमेंट में होता है और उसका कुत्ता एक दीवार के पास मिट्टी खोदने लगता है। जॉर्ज को लगता है कि दीवार के पीछे जरूर कुछ है। कैथी उससे मिलने बेसमेंट में आती है लेकिन जॉर्ज काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और रूड हो चुका होता है। उसका नेचर बदल रहा था और ये देखकर कैथी को उसकी चिंता होने लगी थी। एक दिन कैथी किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई परछाई है। जब वो मुड़कर देखती है तो एक शैडो वहां से गुजर जाती है। उसके बाद फ्रिज के मैग्नेटिक अल्फाबेट अपने आप अरेंज होने लगते हैं और एक मैसेज बनाते हैं, उनको पकड़ो और खत्म कर दो। कैथी ये देखकर डर जाती है और तुरंत जॉर्ज को बुलाती है, लेकिन जब तक जॉर्ज आता है अल्फाबेट वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। कैथी को लगता है ये सब उसका इमेजिनेशन था। उसी रात जॉर्ज और कैथी डिनर के लिए बाहर जाते हैं और घर पर बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक बेबीसिटर को हायर करते हैं। बेबीसिटर बताती है कि वो पहले भी इस घर में काम कर चुकी है। कैथी और जॉर्ज एक रेस्टोरेंट में अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन घर पे बेबीसिटर बच्चों को इस घर के डार्क पास्ट के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि इस घर में बहुत सारे ब्रूटल मर्डर्स हुए हैं। बेबीसिटर बताती है कि जिस रूम में चेल्सी सो रही है वो पहले जॉडी का रूम था, वही जॉडी जो सिर्फ चेल्सी को दिखाई देती है और जिसे उसके फादर ने मार दिया था। चेल्सी बेबीसिटर से कहती है, जॉडी ने मुझे बताया है कि तुम एक अच्छी बेबीसिटर नहीं हो। बेबीसिटर इस बात पे हंसती है और कहती है, जॉडी मुझे कैसे कुछ बता सकती है, वो तो कब की मर चुकी है। तब चेल्सी कामली जवाब देती है, जॉडी रोज मुझसे मिलने आती है, अभी भी वो अलमारी के अंदर छुपी है। बेबीसिटर इस बात पर बिलीव नहीं करती। बच्चे उसे उकसाते हैं कि अगर उसमें हिम्मत है तो अलमारी के अंदर जाके चेक करे। बेबीसिटर हिम्मत करके अलमारी के अंदर जाती है, लेकिन अगले ही पल अलमारी बाहर से लॉक हो जाती है। अंदर बेबीसिटर के सामने जॉडी की आत्मा सच में आ जाती है। जॉडी के माथे पर गोली का निशान होता है और वो बेबीसिटर की उंगली पकड़ के अपने गांव के अंदर घुसा देती है। ये देखकर बेबीसिटर पूरी तरीके से डर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड रहता है। डर के मारे बेबीसिटर वहीं बेहोश हो जाती है। बेबीसिटर को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और तब तक जॉर्ज और कैथी वापस घर आ जाते हैं। बेबीसिटर कैथी और जॉर्ज को जॉडी के बारे में बताती है। कैथी ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले चेल्सी ने भी जॉडी के बारे में बताया था। जॉर्ज अपने बच्चों पर भड़क जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने ही बेबीसिटर को डरा दिया होगा। जॉर्ज के बदलते बिहेवियर को देखकर कैथी अपने बच्चों को लेकर टेम्पररी घर से निकल जाती है। रात को कैथी अपनी बेटी चेल्सी को सुनाते हुए उसे जॉडी के बारे में पूछती है। चेल्सी कहती है, जॉडी ने मुझे बताया कि जॉर्ज एक अच्छा इंसान नहीं है। अगली सुबह जॉर्ज लकड़ियां काट रहा होता है और कैथी का बड़ा बेटा उन लकड़ियों को इकट्ठा करते करते पूरा दिन गुजार देता है। बेटा इतना थक जाता है कि कैथी को उसके लिए बुरा लगता है। जॉर्ज का रूड और इनसेंसिटिव बिहेवियर कैथी को और ज्यादा परेशान करने लगता है। उसी रात जॉर्ज बेसमेंट में होता है, तभी उसे अपने स्टेपसन्स की आवाज सुनाई देती है जो उसे गाली दे रहे होते हैं। लेकिन अगले ही मोमेंट जॉर्ज को एक शैतानी आवाज सुनाई देती है जो उसे अपनी फैमिली को मार डालने के लिए कहती है। जॉर्ज अपने दीवार के पास जाता है और देखता है कि वहां एक नाली है जिसमें इंसानों का खून बह रहा है। आगे जाकर वो देखता है कि वो खुद खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। ये हॉरिफाइंग सीन देखकर उसकी नींद खुल जाती है और समझ आता है कि ये सब एक और बुरा सपना था। जॉर्ज को लगता है कि उसका दिमाग उसके खिलाफ खेल रहा है। उसे बार बार अपने फैमिली को मारने के ख्याल आते हैं, जैसे कोई शैतानी ताकत उसके दिमाग को कंट्रोल कर रही हो। अगले दिन जब जॉर्ज बाथटब में नहा रहा होता है, एक मिस्ट्री हैंड उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी सही वक्त पर वहां आ जाती है और जॉर्ज को बचा लेती है। कैथी को लगता है कि जॉर्ज की मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है। वो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है जो बताता है कि जॉर्ज की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो सजेस्ट करता है कि जॉर्ज को एक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जॉर्ज इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं पागल नहीं हूँ। कैथी जॉर्ज को घर ले आती है। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चेल्सी घर की छत पर चढ़ी हुई है और वहां से जंप करने वाली है। कैथी तुरंत छत पर जाती है लेकिन चेल्सी जंप कर देती है। थैंकफुली नीचे जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और एक बड़ी ट्रेजेडी होने से बच जाती है। कैथी अपनी बेटी चेल्सी को गुस्से में डांटती है और पूछती है, तुम छत पर क्यों गई थी? चेल्सी कामली जवाब देती है, मुझे जॉडी ने कहा था, उसने बोला था कि अगर मैं छत से कूद गई तो मैं अपनी असली पापा से मिल पाऊंगी। जॉडी का नाम सुनकर कैथी और ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जॉर्ज इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि पूरा परिवार पागल हो गया है।
जॉर्ज अपना सारा सामान बेसमेंट में शिफ्ट कर लेता है ताकि उसे ऊपर आने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अब कैथी को भी घर की शैतानी एनर्जीज का एहसास होने लगा था। वो एक प्रीस्ट के पास जाकर एमिटीविला घर के बारे में सब कुछ पता लगाती है। प्रीस्ट उससे कहता है कि जो फैमिली इस घर में पहले रहती थी वो भी इसी प्रॉब्लम के साथ आई थी। उसने बताया कि इस घर में एक बहुत ही पावरफुल शैतान रहता है जिसका सामना करना मुश्किल है। उधर जॉर्ज का बिहेवियर और ज्यादा वायलेंट होने लगता है। एक दिन वो कैथी के बड़े बेटे के साथ मारपीट करता है और उसे टॉर्चर करता है। शैतान का अब उसके दिमाग पर कब्जा हो जा रहा था। उस रात जॉर्ज बेसमेंट में अपनी फैमिली की एक पुरानी वीडियो देखता है। वीडियो में उसे कैथी का बेटा एक शैतान के रूप में नजर आता है जो उसे और ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। जैसे ही रात के 3:15 बजते हैं, घर की सारी खिड़कियां खुल जाती है और जॉर्ज को वही शैतानी आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने परिवार को मारने के लिए कह रही होती है। जॉर्ज देखता है कि आवाज घर के बाहर से आ रही है। उस वक्त बोट हाउस के अंदर उनका डॉग भी जोर जोर से भौंक रहा होता है। जॉर्ज हिम्मत करके बोट हाउस में जाता है, लेकिन वहां एंटर करते ही एक स्पिरिट उस पर हमला कर देती है। जॉर्ज अपनी एक्स निकालकर स्पिरिट को मार देता है, लेकिन जब वो अपने सेंसेस में आता है तो देखता है कि उसने स्पिरिट को नहीं बल्कि अपने ही डॉग को मार दिया है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। कैथी अब इस घर को एक शापित घर मानने लगी थी और जॉर्ज से कहती है कि ये घर छोड़ दो, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स इस घर में लगा दी थी। दोनों के बीच डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ने लगता है। तभी कैथी के बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उनका डॉग कहीं नहीं मिल रहा। सबका शक जॉर्ज पर जाता है कि उसने ही डॉग के साथ कुछ किया होगा। इसी दिन प्रीस्ट एक बार फिर से घर आता है और देखता है कि चेल्सी के हाथ में एक ब्लैक टेडी बियर है। प्रीस्ट शॉक में आ जाता है और कैथी को बताता है ये टेडी बियर तो जॉडी का था और उसे हमने जॉडी के साथ दफनाया था। ये चेल्सी के हाथ में कहाँ से आया? ये सुनकर कैथी के होश उड़ जाते हैं। प्रीस्ट घर के अंदर होली वाटर का छिड़काव करता है ताकि घर पवित्र हो सके, लेकिन जैसे ही होली वाटर जमीन पर गिरती है वो तुरंत इवापोरेट हो जाती है। उसी वक्त प्रीस्ट जिस रूम में होता है उसका दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और एक बड़ा सा मधुमक्खियों का झुंड प्रीस्ट पर हमला कर देता है। प्रीस्ट किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। कैथी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीस्ट की हालत काफी खराब होती है। कैथी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इस घर के पास्ट के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी जाती है। वहां उसे पता चलता है कि ये घर एक शैतानी पुजारी ने बनाया था। उस पुजारी ने कई इंसानों की बलि शैतान को चढ़ाई थी और बाद में अपना ही गला काट कर अपनी आत्मा को इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। कैथी को लाइब्रेरी में ये भी पता चलता है कि जो फैमिली इस घर में उनसे पहले रहती थी उन्होंने भी कुछ ऐसे ही शैतानी हालात का सामना किया था। शैतान 28 दिन के अंदर अपने शिकार के दिमाग पर पूरा काबू कर लेता था और अपने शिकार से उसके परिवार की बलि दिलवाता था। कैथी को याद आता है कि उनके भी इस घर में 28 दिन पूरे होने वाले हैं। उसे समझ आ जाता है कि जॉर्ज शैतान के कब्जे में आ चुका है। उसे वो सब करवाएगा जो शैतान चाहता है। कैथी तुरंत फादर के पास जाती है, लेकिन फादर उससे कहते हैं ये शैतान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तुम इससे लड़ नहीं सकती। तुम्हारा बस ये घर छोड़कर भागना ही एक सोल्यूशन है। उधर जॉर्ज बेसमेंट में एक दीवार के पास जाता है जहां उसे कुछ इंसान बंधे हुए दिखते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी बलि शैतान को चढ़ाई जाने वाली थी। थोड़ा और आगे जाने पर जॉर्ज एक शैतानी पुजारी को देखता है जो उसके सामने अपनी गर्दन काट कर खुद की बलि दे देता है। उसका खून जॉर्ज के ऊपर गिरता है और तभी जॉर्ज की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि ये एक सपना था, लेकिन ये सपना उसे शैतान ने दिखाया था ताकि वो उसके दिमाग पर और ज्यादा काबू कर सके। अब जॉर्ज के दिमाग पर शैतान का पूरा काबू हो चुका था। उसे बार बार अपने परिवार को मारने की आवाज सुनाई देती थी। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतानी ताकत उसे पूरी तरह जकड़ लेती है। कैथी घर लौटकर अपने बच्चों को बुलाती है, लेकिन जॉर्ज वहां दिखाई नहीं देता। वो बोट हाउस के पास जाती है ताकि जॉर्ज को समझाकर घर से ले जा सके, लेकिन वहां वो पानी में गिर जाती है और जॉर्ज को कैथी एक शैतान के रूप में दिखाई देता है। शैतान की आवाज जॉर्ज को कहती है इसे मार डालो। जॉर्ज एक्स उठाता है और कैथी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी बच जाती है। कैथी तुरंत अपने बच्चों के साथ भागने की कोशिश करती है। भागते वक्त उसकी नजर एक जगह पर पड़ती है जहां उनके नाम के तैयार ताबूत रखे होते हैं। उसे समझ आता है कि जॉर्ज उन्हें मारकर शैतान की बलि देने वाला है। जॉर्ज गन उठाकर कैथी और उसके बच्चों पर फायर करने लगता है। कैथी अपने बच्चों को लेकर छत के रास्ते भागने की कोशिश करती है। जॉर्ज उनका पीछा करता है और छत तक पहुंचता है, लेकिन कैथी का बड़ा बेटा जॉर्ज पर वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। जॉर्ज जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कैथी अपने बच्चों को लेकर निकलने लगती है, लेकिन तभी जॉर्ज की आंख खुल जाती है। वो एक एक्स लेकर कैथी पर वार करता है जो उसके पेट को छू कर निकल जाता है और वो जख्मी हो जाती है।
लेकिन कैथी उसे मार नहीं सकती थी क्योंकि वो समझ चुकी थी ये सब जॉर्ज नहीं बल्कि शैतान करवा रहा है। जब जॉर्ज कैथी के बड़े बेटे पर वार करने जाता है तब कैथी तुरंत उसके सिर पर वार करती है और उसे दोबारा बेहोश कर देती है। कैथी अपने बच्चों और बेहोश जॉर्ज को लेकर बोट में बैठ जाती है और घर से दूर निकल जाती है। बोट में कुछ टाइम बाद जॉर्ज की आंखें खुल जाती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह नॉर्मल होता है। शैतान का उसके दिमाग पर अब कोई काबू नहीं था। मूवी के फाइनल सीन में जॉडी को दिखाया जाता है जो अब भी उस घर में है। उसके हाथ में वही एक आंख वाला टेडी बियर होता है। तभी एक शैतानी हाथ जॉडी को खींचकर बेसमेंट के अंदर ले जाता है और इस हॉरिफाइंग सीन के साथ कहानी का दी एंड हो जाता है।